हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के साथ मनोकामना मंदिर, जो कि मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी मांगो वो मन्नतें पूरी हो जाती है। तो मैं और मौसी मंदिर जा रहे हैं। तो अब जो है ना, यहाँ से मैं वॉइस ऐड नहीं करूँगी, जो भी होगा रियल होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं और भी ब्लॉग्स लाऊंगी, लेकिन इसमें रियल मेरा सारा जितना भी है रियल वॉइस होगा, ओरिजिनल। मैं कहीं से भी अपना इस मंदिर के बारे में मुझे रात में पता चला था। और रात में मुझे किसी ने कहा था कि ये आखिरी पूजा है, करना चाहोगे तो आप आके कर सकते हो। और जो है यहाँ पे हवन भी होता है। मेरा कोई चांस नहीं था कि मैं इस हवन में बैठूंगी और हवन करूँगी, लेकिन फिर भी देखो भगवान जी की कृपा, मुझे और मेरी मौसी को लेकर के गए और कोई चांस ना हो कर के भी हमने हवन किया एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हर हर महादेव। मैं महादेव जी को मतलब थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरा कोई थॉट ही नहीं था कि मैं जाऊँगी भी। और सोचो, मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर है ये मंदिर, लेकिन मैं आज पहली बार इस मंदिर में गई हूँ। नहीं, सॉरी। पता है, आज सुबह सुबह मैं जब मंदिर गई तो मुझे एक बात बहुत बुरी लगी। ये जो अंकल यहाँ साफ़ कर रहे हैं ना, उनका पैर मेरे पैरों में टकरा गया था। तो मैंने उन्हें सॉरी कहा एंड मुझे बहुत बुरा लगा सचमुच में। मैंने भी उन्हें प्रणाम करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उन्होंने ही मुझे प्रणाम कर लिया। और मंदिर घुसने के पहले ही किसी ने मुझे पैर छू करके प्रणाम कर लिया। मुझे बहुत बुरा लगा कि भगवान के दर्शन करने के लिए मैं आई हूँ और मेरे पैर किसी ने छू लिए। मैं भगवान से माफ़ी चाहती हूँ, महादेव मुझे माफ़ कर देना। मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी महादेव हैं तो सब जगह को मैं जानती हूँ। और ये महादेव का मंदिर है और यहाँ हमारे महादेव जी की शिवलिंग है, इनकी पूजा होती है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पता है। अगर पता होता तो मैं आप लोगों को भी बताती। एंड ये सारे भगवान जी को मैंने दर्शन किए और मैंने सबको प्रणाम किया। एंड अब जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इस मंदिर का यहाँ तक का सीन था। एंड तो उसके बाद जो है कान्हा जी हैं, हमारे कृष्ण और राधा जी हैं। एंड ये रहा ये मंदिर पूरा का पूरा। और पूरा ये जो है मंदिर उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ है बहुत अच्छा। मुझे जा कर के ही बहुत सारे ज़्यादा पॉजिटिविटी फ़ील होने लगी थी। और देखो ना, क्यों नहीं होगी पॉजिटिविटी फ़ील? जहाँ भगवान जी होते हैं वहाँ तो पॉजिटिव वाइब ही आती है ना। और ये सब देखने के बाद मैं गई हवन कुंड की तरफ। और ये देखो यहाँ पे सब बैठ के हवन कर रहे हैं। मेरा कोई भी चांस नहीं था कि मैं यहाँ पर बैठ कर के हवन कर पाऊँगी, लेकिन पता नहीं कैसे किसी और ने मुझे ला कर के टोकन दे दिया जो यहाँ हवन कुंड में बैठने के लिए था। और उन्होंने कहा कि आप जा कर के बैठ सकते हो। और मैं फ्री में यहाँ पे बैठ गई, जहाँ की टोकन का पैसा भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं बैठ भी पाऊँगी, क्योंकि मुझे हवन भी करने नहीं आता है। और आपको पता है क्या हो गया इस बीच? मैं दिखाती हूँ। ये जो आंटी है ना बगल में, उन्होंने क्या कहा पता है? मेरे बगल में दुर्गा माँ आके बैठ गई। उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे बगल में बैठने से, सच्ची बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो थोड़ी देर बैठने के बाद इन्होंने ही मुझे टीका भी लगाया। और उसके बाद जो है इनकी उसके बाद से खुशी बहुत ज़्यादा दिख रही थी। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा हवन स्टार्ट हो चुका था और 21 लोगों को कंप्लीट बिठा करके तभी हवन हो सकता था। तो 21 लोग बैठ गए थे और हवन स्टार्ट हो गया। हवन का जो धुआं था ना, पूरा मुंह भर गया मेरा। ये देख लो कितना ज़्यादा धुआं था गाइस। उसके बाद हम लोग हवन कंप्लीट करके वहाँ से उठ गए और तो हो गया।
मुझे नहीं पता यहाँ पे किस चीज़ का पंडाल लगा हुआ है। मुझे लगता है रात में जागरण होता होगा ना, उसी चीज़ का पंडाल है। और सुबह में इतने सारे ओले गिर रहे थे और धुआं तो देखो, इतना ज़्यादा धुआं था हवन का। एंड बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे मेला में बिकने वाले सारे सामान मिल रहे थे। और भगवान, तो मैंने और मौसी ने दोनों ने भगवान जी का दर्शन भी कर लिया। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर, और मेरी मौसी आगे आगे चल रही है और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। और ये सारा था पूरा, आप देख लो कैसा माहौल था वहाँ का। ये मंदिर है, मनोकामना मंदिर। जो भी हो बेगूसराय के गए होगे तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करना। ओके। सूरज की किरणें सर पे आ चुकी थी और हम लोग जा रहे हैं घर। मैंने अपनी मौसी से पूछा कि मेरा जो टीका है वो ठीक से तो लगा हुआ है ना। मौसी ने कहा आओ इधर ठीक कर देते हैं। और मैं जा रही हूँ अपने घर अब। पता है, मैंने कहीं सुना था कि जब कॉन्फिडेंट लड़की चलती है ना, तो उसके वॉकिंग स्टाइल में कुछ अलग होता है। और उसका जो होता है ना वॉकिंग साउंड, जब वो चलती है तो उसका साउंड जो करता है जुत्ती का, नज़ारा वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। पूरा रोड खाली है गाइस, सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।